के जी, ग्रेट है। तो सिस्टम, सिस्टम में सबसे पहला जो हमारा सिस्टम आता है, जिसके बिना बिना कोई गुजारा ही नहीं है, ये तो मैंडेट है, मस्ट है। देखो ये जो बिजनेस है ये किस चीज का है, ये लीडर बनने का है। लीडर, लीडर बनने का है और फिर अपनी टीम में लीडर बनाने का है। तभी आती है फाइनेंशियल फ्रीडम, तभी आती है टाइम की फ्रीडम, तभी आती है सिक्योरिटी। अगर हम लीडर नहीं बनेंगे और अपनी टीम में लीडर नहीं बनाएंगे तो ये तीनों चीजें कुछ नहीं आने वाली। अब लीडर बनने के लिए पैदाइशी लीडर पैदा नहीं होता कोई, लीडर बनने के लिए सीखना पड़ता है। सीखने के लिए स्कूल जाना होता है, गुरुकुल जाना होता है, ट्रेनिंग लेनी होती है, अपने बड़ों से सीखना होता है जो आगे कामयाब हो चुके हैं। तो उसी को हम कहते हैं 1 2 का 4 सिस्टम। 1 2 का 4, 4 2 का 1। माई नेम इज फयाज कुरैशी। अब 1 2 का 4 का मतलब क्या हुआ भैया? अगर सीरियस होना इस बिजनेस में, कुछ करना है, कुछ पाना है, तो हफ्ते में कम से कम 4 CYL सेशन, मतलब बिजनेस अपॉर्चुनिटी सेशन अटेंड करने हैं किसी भी तरीके से। और कहाँ पे अटेंड करने हैं? वहां पे अटेंड करने हैं जहां पे 50 से ज्यादा लोग हों, चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो। 4 सेशन कम से कम हमें अटेंड करने हैं। 2 हमें प्रोडक्ट या बिजनेस की ट्रेनिंग अटेंड करनी है महीने में। और एक बड़ा सेमिनार जिसमें 500 से ज्यादा लोग हों, जैसे ये भी सेमिनार ही है एक तरीके से, 500 से ज्यादा लोग हों कम से कम, उसको अटेंड करना है। ऑनलाइन या ऑफलाइन, जिसको मौका मिले वो ऑफलाइन जरूर करे, क्योंकि जो ऑफलाइन का मजा होता है ना, वो कभी भी ऑनलाइन में आ नहीं सकता एक्चुअली। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। जब हम सीखेंगे तो हम सिखाने लायक होंगे, जब हम सीखेंगे ही नहीं तो हम सिखाने लायक कैसे होंगे? तो ये जब हम सिस्टम को फॉलो करते हैं तब हम लीडर बनना शुरू होते हैं, और तब हमारी टीम में लीडर पैदा होने शुरू होते हैं, जब वो लोग भी सीखते हैं। अगर हम नहीं सीखेंगे, टीम भी नहीं सीखेगी, तो कोई भी लीडर नहीं बनने वाला। और जब तक लीडर नहीं बनोगे तब तक इस बिजनेस में आपके लिए कुछ नहीं रखा। तो जिसको ट्रेनिंग लेना और ट्रेनिंग देना पसंद है वो इस बिजनेस में कामयाब है। ओके, तो क्या करेंगे? 1 2 का 4। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट है हमारा सिस्टम मैजिक ऑफ 5। जब भी किसी ट्रेनिंग, सेमिनार, मीटिंग में जाएं तो अपने साथ कम से कम अपने 5 लोगों को जरूर लेकर के जाएं, चाहे ऑफलाइन चाहे ऑनलाइन। अगर आज आप ऑनलाइन इस ट्रेनिंग में आए हैं तो आपकी कामयाबी तभी गारंटेड है, और तेजी से होगी कामयाबी, जब इस सेशन में आपके 5 लोग कम से कम बैठे होंगे। तो मैं जल्दी से चैट में देखना चाहूंगा कि हमारे कौन कौन ऐसे साथी हैं जिनके 5 लोग इस सेशन में हैं। तो वो लिखें माई 5, माई 5, माई MY 5। ठीक है, जल्दी से लिखेंगे माई 5। वेरी नाइस। तो आप में से बहुत सारे लोगों के 5 लोग या 5 से ज्यादा इस सिस्टम में हैं। जिनके नहीं है वो क्या करेंगे? अगली बार दृढ़ निश्चय करेंगे, दृढ़ निश्चय। हाँ, दृढ़ निश्चय किस चीज का करेंगे? कि अगली बार मेरे 5 से ज्यादा लोग ट्रेनिंग में बैठे होंगे। ओके, तो क्या होगा इससे? अगर आप ये करना शुरू करोगे, मैजिक ऑफ 5 को ना रिलीजियसली फॉलो करोगे, तो क्या होगा? आप आज 5 लोगों को बिठा रहे हो, जो ये 5 लोग हैं, ये भी 5 लोग ये समझ रहे हैं ना कि मैजिक ऑफ 5 की इंपॉर्टेंस क्या है। जब ये 5 लोग अपने 5 लोगों को अपनी ट्रेनिंग में बिठाएंगे तो 5 × 5 कितने हो गए? 25 लोग। तो 25 लोग आपके सीख रहे होंगे, मतलब 25 लोग लीडर बनने की तैयारी में होंगे। और जब ये 25 लोग अपने 5 को बिठाएंगे तो कितने हो गए? 125। तो 125 लोग आपके ट्रेनिंग में बैठे होंगे, वो सीख रहे होंगे, और आप नहीं सिखा रहे होगे, शायद उनको कोई और सिखा रहा हो। हाँ, और वो सीख सीख करके आगे बढ़ते चले जाएंगे। पैसा किसके घर आएगा? आपके। 125 लोग जब 5 लोगों को लेकर के आएंगे तो 625 होते हैं। और दोस्तों, अगर ये 625 लोग अपने 5 को ले आए तो यहाँ पे जगह भी नहीं मिलेगी बैठने की, और बड़े से बड़ा ट्रेनिंग हॉल भर जाएगा। तो ये पावर है मैजिक ऑफ 5 की दोस्तों। ठीक है, तो कमिटमेंट ले लीजिए आज कि अगली ट्रेनिंग में 5 कम से कम मेरे जरूर होंगे।
ओके, नेक्स्ट सिस्टम पे चलते हैं। नेक्स्ट सिस्टम है भैया, अगर सपने पूरे करने हैं तो कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। बिना मेहनत के कुछ चीज हासिल नहीं हो सकती। मेरे पिताजी कहते थे आसानी से कुछ नहीं होता, मेहनत करनी पड़ेगी। बीवी को खुश करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, पति को खुश करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, बच्चों को खुश करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, हर काम के लिए मेहनत, रोटी कमाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, 1 रुपया कमाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। और सपने अगर पूरे करने हैं तो फिर कड़ी मेहनत की जरूरत है। और एक कसम खा लो आज, ठीक है, कसम क्या खानी है? जब तक मेरे बुनियादी सपने, जिन सपनों को लेकर के आप इस बिजनेस में आए हो, जब तक वो सपने पूरे नहीं हो जाएंगे तब तक मैं कड़ी मेहनत करने को तैयार हूं। कड़ी मेहनत का मतलब क्या हुआ? 9 से 9 काम करना पड़ेगा। अगर आपको फास्ट ग्रोथ चाहिए, अगर आप तेजी से ग्रो करना चाहते हो तो 9 to 9, सुबह 9 बजे से लेकर के 9 बजे तक। अब आप में से बहुत सारे लोग कहोगे साहब हम तो नौकरी करते हैं, तो कोई बात नहीं, आप 9 से 5 नौकरी करते हो, वो भी मेहनत है, ठीक है। अब नौकरी में भी मोदी केयर तो चल ही रहा होता है ना दिमाग में, ठीक है, लेकिन उसके बाद 5 बजे से आधा घंटा ब्रेक ले लो, 1 घंटा ब्रेक ले लो, 6 से 9 लग जाओ ट्रेनिंग लेने में, ट्रेनिंग देने में, प्लान दिखाने में, डेमो दिखाने में लग जाओ। समय बर्बाद नहीं करना। दोस्तों, आप में से कुछ लोग मुझसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं रिकॉर्डिंग की। मैं लेकिन हाथ जोड़ करके माफी चाहूंगा, मैं आपको रिकॉर्डिंग की परमिशन नहीं दे सकता, क्योंकि अगर मैंने आपको परमिशन दे दी तो मेरे पास ये रिकॉर्ड नहीं हो पाएगा। आप एक काम करिए, मेरे जितने भी सेशंस होते हैं, मोस्टली आपको सारे के सारे सेशंस मेरे YouTube चैनल पे मिल जाएंगे। और मेरे YouTube चैनल को ढूंढने का सिंपल सा तरीका क्या है? फयाज.कुरैशी। मैं आपको उसका चैनल का लिंक 1 मिनट भेज देता हूं, 1 मिनट का समय दीजिए, मैं आपको भेज देता हूं। आपने मेरा एक और काम करना होगा। काम आपने ये करना है कि आपने अगर आजकल आप महसूस आपने YouTube चैनल पे जाना है और प्यार से YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, ठीक है, ताकि आपके पास मेरे आगे के भी वीडियोस मिलते रहें। बहुत सारा आपको वीडियोस मिलेंगे, ठीक है। वैसे सारा ज्ञान वही है जो मैंने अपने सीनियर्स से सीखा है, लेकिन अ, मैं यहाँ पे चैट में मेंशन कर रहा हूँ, ठीक है। और मेरी रिक्वेस्ट है कि आप में से कोई एक आध सज्जन इसे अगर बीच बीच में रिपीट करते रहेंगे तो सारे लोगों के पास ये यूट्यूब चैनल पहुंच जाएगा। और आपसे रिक्वेस्ट साथ के साथ ये भी है कि इसको सब्सक्राइब करिएगा, कुछ ट्रेनिंग्स इसके ऊपर देखिएगा, अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करिएगा और प्यारा सा कमेंट भी डाल दीजिएगा। ओके, करेंगे ये काम मेरा। चलो जी, थैंक यू वेरी मच, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। ओके, अब और हमारे कुछ साथी हैं जो ये इस पे एनोटेट कर रहे हैं, ठीक है। वो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो एनोटेट ना करें, क्योंकि इससे डिस्टरबेंस होती है। ओके, तो 9 to 9, अब 9 to 9 में जो लोग नौकरी करते हैं वो क्या करेंगे? सुबह 9 से 5 नौकरी गए, 1 घंटा रेस्ट किया, 6 से 9 लग गए फिर से इस काम में। सपने पूरे करने ना यार, क्या नौकरी से सपने पूरे हो रहे हैं? सिर्फ जरूरतें ही पूरी हो रही है ना। तो जिससे सपने पूरे हो रहे हैं, जिससे गाड़ी आनी है, घर बनना है, विदेश यात्रा जाना है, महीने का 1 लाख 2 लाख 5 लाख रुपया कमाना है, क्या उसको समय देना बनता नहीं है क्या? हाँ सोचो ना, समय नहीं देना तो ज्यादती है ना यार। तो समय तो देना पड़ेगा, और जब तक वो सपना पूरे न हो जाए तो, ठीक है। दूसरा, जो लोग बिजनेस में है वो भी ऐसे ही करें। तीसरा, जो लोग हाउसवाइफ हैं वो क्या करेंगी? भैया अपने घर के काम निपटा लो, ठीक है। और कोशिश करो, हर हाउसवाइफ अगर इस बिजनेस को कर रही है और ऑनलाइन अगर आप बिजनेस कर रहे हो, तो मेरा मानना यह है कम से कम 4 से 5 घंटे
आपको इस बिजनेस को जरूर देना चाहिए डेली बेसिस के ऊपर। ठीक है। और क्या करने में, सीखने में, सिखाने में, लोगों से बात करने में, अपनी चीजों को प्रमोट करने में, अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने में 4 से 5 घंटा दीजिए, देखिएगा कमाल क्या होने वाला है, जादू होगा, जादू। ओके। तो क्या आज अब सब लोग मेरे साथ कमिटमेंट लेंगे कि 9 to 9 वर्क करेंगे? जितने लोग 9 to 9 वर्क करने के लिए तैयार हैं वो 9 to 9 लिखें जल्दी, 9 to 9। जल्दी से चैट में लिखिए 9 to 9। देखिए हर चीज की ना कमिटमेंट लेनी होती है, और अपलाइन को दिखाने के लिए मत लिखना, क्योंकि आपकी अपलाइन भी यहाँ बैठे होंगे ना, उनको दिखाने के लिए मत लिखना। लिखना अपने कमिटमेंट के लिए, क्योंकि वादे टूट जाते हैं, कमिटमेंट खुद से होती है, वो पूरी होती है। ग्रेट, बहुत बढ़िया। अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सिस्टम पे चलते हैं, और नेक्स्ट सिस्टम है हमारा 10 का दम। देखिए ये 10 का दम जो है ना, ये लाजवाब है। जिसने इस 10 का दम को समझ लिया, उसको इस बिजनेस की पावर समझ में आ गई, उसको नेटवर्क मार्केटिंग की पूरी पावर समझ में आ जाती है। और अगर ये आपने किसी को समझा दिया, इतना समझाने के बाद इंसान का दिमाग क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है। और अगर फिर भी नहीं हो रहा है, तो फिर यहाँ पे आप समझ सकते हो क्या भरा होगा, दिमाग नहीं होगा, शायद कुछ और भरा हो मेरे ख्याल से। ठीक है। क्या है ये सिस्टम? ये सिस्टम बहुत सिंपल सी बात कहता है। ये सिस्टम कहता है कि भाई हर महीने, ये बिजनेस किस चीज का है? ये बिजनेस है लोगों का, लोगों के द्वारा किए जाने वाला बिजनेस, लोगों के लिए किए जाने वाला बिजनेस, लोगों के साथ किए जाने वाला बिजनेस है ना। और यहाँ पे हम अपने परिवार को बड़ा करते हैं, हम अपने परिवार को बड़ा करते हैं। जितना बड़ा हमारा परिवार होगा, जितना बड़ा हमारा कुनबा होगा, है ना, उतना ज्यादा यहाँ पे आप अर्न करते हो। और ये पुराने लोग पता है इस चीज को जानते थे, जब वो बहुत सारे बच्चे करते थे ना पैदा, तो वो कहते थे जितने बच्चे उतना बढ़िया भैया, घर में उतना पैसा आएगा। ठीक है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा आपको बच्चे पैदा हो, क्योंकि खर्चा भी उनका उतना है। ठीक है। लेकिन हाँ, नेटवर्क बना लो। ये नेटवर्क में जितने लोग आपके आ रहे हैं ना आपके साथ, ये सारे आपके बच्चे हैं, आपके परिवार है। ठीक है। अब मान लेते हैं हम हर महीने केवल 1% को भी अपने बिजनेस में लेकर के आते हैं, तो 1 साल में 12 लोग आ सकते हैं। मैं कहता हूं 12 नहीं आए, 2 दिन 2 महीने की छुट्टी कर लिया आपने, 10 तो आ सकते हैं। अगर 1 साल में आपने सही 10 लोगों की टीम बना ली, तो क्या होगा? अगले साल आपने क्या करना है? इन 10 लोगों को ट्रेन कर देना है अच्छे से, और इन 10 लोगों की टीम बनाने में इनकी हेल्प करनी है। आपका काम हो गया, आपने 10 अच्छे बढ़िया लोगों की टीम बना ली अगर, तो फिर नेक्स्ट ईयर क्या करेंगे? इन 10 की हेल्प करेंगे इनके 10 की टीम बनाने में, 100 लोग हो गए। उसके अगले साल क्या करेंगे? इन 100 की हेल्प करेंगे 10 की टीम बनाने में, कितने हो गए? 1000 हो गए। उसके अगले साल इन 1000 की हेल्प करनी है उनके 10 की टीम बनाने में, कितने हो गए? 10,000। और 5वें साल में इन 10,000 लोगों की हेल्प कर दीजिएगा इनकी 10 लोगों की टीम बनाने में, आपकी टीम में आ जाएंगे 1 लाख लोग। 1 लाख लोग अगर कोई काम नहीं कर रहे, कोई काम नहीं कर रहे, कोई सेलिंग नहीं, कोई प्रमोशन नहीं, कोई कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ अपने घर का भी अगर ये 2 से 2,500 रुपए का सामान ले रहे हैं, अपनी बेसिक लॉयल्टी कर रहे हैं, तो 1000 बीवी मिलते हैं। ठीक है। 1000 बीवी इंटू 1 लाख कर लीजिए, ये हो गया 10 करोड़ बीवी। 10 करोड़ बीवी का सिर्फ 10% निकाल लो, ये आपकी इनकम होगी। कितनी हुई आपकी इनकम? 10 करोड़ का 10%, 1 करोड़ रुपया। आप कहोगे ओह ऐसे हो सकता है क्या? तो मैं कहूंगा नहीं, प्रैक्टिकली शायद ये पॉसिबल ना हो पाए, क्योंकि अ, लोग बड़े मस्त होते हैं यार। ठीक है। चाहिए सब कुछ, पाना सब कुछ चाहते हैं, लेकिन करना कुछ नहीं चाहते, करना कुछ नहीं चाहते। आराम से मिल जाए, घर में बैठे बैठे मिल जाए, कोई काम ना करना पड़े अपन को, है ना, शॉर्टकट। ठीक है। और फिर जब जिंदगी सही नहीं चल रही होती, तो कोस रहे होते हैं अपने आप को, परमात्मा को, पति को, पत्नी को, रिश्तेदारों को, हाँ, गवर्नमेंट को कोस रहे होते हैं कि सरकार कुछ करती नहीं। एक्चुअली होता क्या है, एक फॉर्मूला काम करता है जिसे कहते हैं 80-20 फॉर्मूला। 80% लोग जो है ना, वो 20% लोगों की मेहनत का खाते हैं, और 20% लोग 80% काम कर जाते हैं।
ठीक है, तो मान लेते हैं ये जो 1 लाख लोग हैं आपके, इसमें से 80% लोग गायब हो गए, तो 20% तो काम करेंगे। अगर 20% ने भी काम किया तो 80% रिजल्ट आना चाहिए। मैं कहता हूं 80% रिजल्ट नहीं आया, 20% भी रिजल्ट आया, तो 1 करोड़ का 20% कितना हो गया? 20 लाख। 5 साल में अगर 20 लाख की इनकम हो गई तो बुरी है। चलो और डिस्काउंटिंग कर देते हैं, हाँ, थोड़ा और कम कर देते हैं, ये 20 लाख का भी आधा कर देते हैं। ठीक है, तो आधा कितना हो गया? अगर आधे लोगों ने भी काम किया तो भी 10 लाख रुपए की इनकम आएगी। उसका भी आधा हो गया तो 5 लाख की तो आएगी। अगर आज से 5 साल के बाद 5 लाख रुपए की आपकी महीने की इनकम आनी शुरू हो जाए, क्या बुरी है? ऐसा कोई काम कर रहे हो आज की डेट में जिससे अगले 5 साल में 5 लाख की इनकम आ जाएगी? अगर नहीं, तो ये आपका वाय क्लियर हो जाना चाहिए कि भैया अगर जिंदगी में कोई चीज मुझे करनी है शिद्दत के साथ, तो मुझे यही करना है, मुझे मोदी केयर ही करना है। तो ये सिस्टम है वाय क्लियर करने का, खुद का भी और अपनी टीम का भी और अपने नए साथियों का भी। कर पाएंगे आज के बाद सिंपल से फॉर्मूले के साथ? कर पाएंगे आप लोग? चलिए, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो सिस्टम है पांचवा, उसको हम कहते हैं 313। देखिए, सब कुछ जो हमें देने वाला है उसका एक ही मालिक है, सारी सल्तनत उसकी है, सारी सल्तनत, ये सारा खजाना, सारी दुनिया बनाई हुई उसी की है। ठीक है, उसी उसी का सिस्टम चल रहा है सारा का सारा। ठीक है, हर चीज के लिए ना उस मालिक का, परम पिता परमात्मा का, ठीक है, आप किसी भी नाम से पुकार सकते हो उन्हें। मैं अल्लाह ताला कहता हूँ, हाँ, आप परमेश्वर कह सकते हैं, ईश्वर कह सकते हैं, भगवान कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। उसके इच्छा के विरुद्ध ना कुछ नहीं हो सकता। और वो किसको देता है? वो उसको देता है जिसको चाहिए होता है, जिसको चाहिए नहीं होता उसको कुछ देता नहीं। दूसरा, वो उसको देता है जिसको जो मिला है उसका वो धन्यवाद करता है। जो रोता रहता है वो उसे भी पसंद नहीं है। क्या एक रोने वाला बच्चा माँ बाप को भी पसंद होता है? बाकी को तो छोड़ो, जो कंटिन्यूअस रोता रहता हो। ऊपर वाले का ना एक बड़ा सिंपल सा नियम है, जो आप कह रहे हो, जो आप कर रहे हो, उसके ऊपर वो तथास्तु कह देता है। और बढ़, और बढ़, तथास्तु मतलब और बढ़ा। अगर आप नेगेटिव बात कर रहे हो तो नेगेटिव चीजें आपके जीवन में बढ़ती जाएंगी, क्योंकि वहां से तो तथास्तु आ रहा है। अगर आप अच्छी बातें कर रहे हो तो उस पे तथास्तु है, आप लोगों का कल्याण कर रहे हो उस पे तथास्तु है ना? तो जो चीज आप, अच्छा, जो चीज आपको मिली है उसकी अगर कदर नहीं करोगे ना, तो वो छीन ली जाती है आपसे। आप एक सिंपल सी चीज सोचो ना, आपने अपने बच्चे को ला करके एक प्यारा सा खिलौना दिया, एक प्यारा सा खिलौना दिया, और वो हमारे बेटा या बेटी ने क्या किया? दे खट उसकी तोड़ाई फोड़ाई कर दी। ओके, बढ़िया खिलौना दिया था आपने, 5,000 का खिलौना दिया था, ऑटोमेटिक चलने वाली कार दी थी फॉर एग्जाम्पल। अब मुझे बताओ, क्या आप उसे अगली बार एक और गाड़ी लाके दोगे या एक और ऐसा महंगा खिलौना लाके दोगे? सच सच बताओ, आप तो माँ बाप हो ना, बताओ, दोगे? नहीं दोगे। क्यों भाई? आप तो माँ बाप थे यार, फिर भी नहीं दोगे? तो वो ऊपर वाला जो मौला है, वो जो सबका मालिक है, वो कैसे दे दे अगर जो आपके पास है उसकी आज आप कदर नहीं कर रहे, उसके लिए आप धन्यवाद नहीं कर रहे? तो हमें क्या करना है? धन्यवाद करने की प्रैक्टिस करनी शुरू करनी है। और धन्यवाद की प्रैक्टिस कैसे होती है? पहले तो जो आपके पास है उसको बढ़िया तरीके से रखो। ठीक है, उसको बढ़िया तरीके से रखो। घर है ना, अगर भले ही छोटा है, उसको इतना खूबसूरत बना के रखो कि ऊपर वाला कहे कि यार ये अपने घर को बहुत सुंदर, इसको बड़ा कर देना है। हाँ, तैयार होकर के निकलो तो बढ़िया तरीके से तैयार होकर के निकलो, वो कहे यार ये अपना ध्यान रखता है, इसको और बढ़िया देना है। हाँ, छोटी गाड़ी चला रहे हो, उसका इतना ध्यान रखो कि ऊपर वाला कहे यार इसको बड़ी गाड़ी देनी चाहिए, ये कदर करता है चीजों की। ठीक है, थैंक यू करो, हे मालिक तेरा थैंक यू, तूने मुझे ऑल्टो दी, हे मालिक
तेरा थैंक यू, तूने मुझे घर दिया, कम से कम रहने के लिए छत तो है मेरे पास आज, है ना। ए मालिक तेरा थैंक यू, मुझे इतना मुझे इंसान बनाया। ए मालिक तेरा थैंक यू, मैं सांस ले पा रहा हूँ। ए मालिक तेरा थैंक यू, मैं मुझे खाना मिलता है खाने को। ए मालिक तेरा थैंक यू कि मुझे पानी मिल जाता है पीने को। ए मालिक तेरा थैंक यू, मेरे को इतना अच्छा परिवार दिया, इतने अच्छी पत्नी दी, इतना अच्छा पति दिया, नहीं भी दिया तो भी कर दो थैंक यू, अच्छा हो जाएगा। इतने प्यारे बच्चे दिए, इतने अच्छे माँ बाप दिए। हाँ, हर चीज के लिए जितनी चीजें आपको आसपास दाएं बाएं दिखती है, हे मालिक तेरा थैंक यू, आपने जूम दिया जिसके थ्रू हम इतने सारे लोगों से बातचीत कर सकते हैं। हे मालिक तेरा थैंक यू, इतने अच्छे प्यारे प्यारे लोग आपने दिए जो आज ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं। हाँ, हे मालिक तेरा थैंक यू, इतनी प्यारी टीम दी। हे मालिक तेरा थैंक यू, इतनी प्यारी अपलाइन दी। हे मालिक तेरा थैंक यू, मोदी केयर को हमारी जीवन में दिया। ओके, सो थैंक यू करने की आदत डालिए, देखिएगा जीवन कैसे बदलेगा इंशाल्लाह। अगले 1 महीने के अंदर अंदर चेंजेस दिखाई दे जाएंगे आपको अपने जीवन में, अगले 1 महीने के अंदर अंदर। करेंगे तो कर दो जरा थैंक यू एक बार, अपनी अपलाइन का कर दो थैंक यू। ठीक है, और जिससे भी मिला करो ना, उसको थैंक यू किया करो, जिससे भी मिलो। लास्ट में चलते चलते सासू माँ का थैंक यू करना सीखो बहुओं, और बहुओं से कह रहा हूं, वो सासू माँ से कह रहा हूं, बहुओं का थैंक यू करना शुरू करो। हस्बैंड का थैंक यू करिए, वाइफ का थैंक यू करिए, बच्चों का थैंक यू करिए, अपनी अपलाइन का तो कंटिन्यूअस थैंक यू करिए, अपने डाउनलाइन का कंटिन्यूअस थैंक यू करिए, कंपनी का कंटिन्यूअस थैंक यू करिए, ऊपर वाले का तो हर सेकंड धन्यवाद करिए। सारा खजाना उसी के पास, वही देने वाला है, सब कुछ देगा। अब इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला है 313। भाई हर सेकंड शायद करना मुश्किल हो आपके लिए, हर मिनट करना मुश्किल हो, तो क्या करना है? जैसे ही सुबह उठे 3 मिनट, सुबह सुबह 3 मिनट थैंक यू करना है ऊपर वाले का, और जिस भी चीज का आप धन्यवाद करना चाहते हो करो 3 मिनट। एकाल वो एकांत में बैठ के, अकेले बैठ करके, ठीक है। और अगर कोशिश हो सके तो सूर्य उदय से पहले, जो ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है, या जो फजर का टाइम जो होता है, ठीक है, उस टाइम पे बैठिए और बैठ करके धन्यवाद शुक्रिया करिए, थैंक यू करिए। ठीक है, उसके बाद रात को सोने से पहले, जब आप रात को बिस्तर पे चले जाते हो, चद्दर ओढ़ लेते हो, 3 मिनट लग करके ना थैंक यू करना शुरू करो। ठीक है, जो आज हुआ उसके लिए थैंक यू करना, आज आपने ट्रेनिंग अटेंड करी है, थैंक यू कर देना ऊपर वाले का। ठीक है, और हर घंटे 1 मिनट थैंक सॉरी हर घंटे एक बार, जैसे ही याद आ जाए तो थैंक यू करिए। मैं आपको अपना फॉर्मूला बताता हूँ, मेरा एक फॉर्मूला है। मेरे को जैसे ही टाइम सेम दिखाई देता है ना, जैसे मान लेते हैं 3:03 है ना, तो जब घंटा और मिनट सेम होते हैं, मैं उसी टाइम पे ना थैंक यू करता हूँ। ठीक है, मैं अगर मुझे दिख जाता है तो फटाफट थैंक यू करता हूँ, और अच्छे से थैंक यू करता हूँ। आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूँ। ठीक है, जैसे 17:17 मतलब 5:17 दिख गया, अगर 17:17 मोबाइल में दिखता है ना सेम टाइम, आप में से कई लोगों को दिखता होगा, तो जब भी ऐसा हो ना, उसी टाइम पे धन्यवाद करना शुरू कर दे। क्या होगा? आप ना इंतजार करना शुरू कर दोगे ऐसा कब होगा। तो मान लो अगर 17:13 पे आपने मोबाइल देखा, तो आप 5 मिनट ना इंतजार कर लोगे कि यार 17:17 होने वाले होंगे, फिर थैंक यू करूंगा। ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला आपको मैंने दे दिया, अच्छा लगा फॉर्मूला? थैंक यू प्रोमिला जी। चलो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सिस्टम क्या कहता है? नेक्स्ट सिस्टम कहता है T20। T20 हमें खेलना है। T20 क्या होता है? हम लोग क्रिकेट देखते हैं आजकल, पहले कितना जमाना जो होता था, टेस्ट मैच चलते थे, फिर क्या हुआ, छोटा किया गया उसे, फिर वनडे मैच होने लगे, है ना, 50 ओवर के 60 ओवर के मैच होने लगे। आजकल 50-60 ओवर का मैच देखना भी कोई पसंद नहीं करता, आजकल स्पीड चलती है, स्पीड। तो क्या है, स्पेशलाइजेशन का जमाना है, आओ टक टक खेलो बढ़िया से। ठीक है, तो आजकल 20 ओवर का मैच होता है सिर्फ, है ना। इसी तरीके से आपने क्या करना है,
आपने, हमारे पास कितने प्रोडक्ट्स हैं? 800 SKUs हैं, और अगर वैसे गिनेंगे तो 400 के करीब, 400 से ऊपर प्रोडक्ट्स हैं, है ना, 15 कैटेगरीज में। आपने क्या करना है, इन सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर हर कोई काम नहीं कर सकता, मैं भी नहीं कर सकता। तो आपने इनमें से 20 प्रोडक्ट अपने चूज कर लेने हैं। क्या करेंगे? 20 प्रोडक्ट अपने चूज कर लीजिए, कोई भी 20 प्रोडक्ट जो आपको दिल से पसंद हो, जिनके ऊपर आप काम करना चाहते हो। अब ये एक ही कैटेगरी में भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मान लो आप हेल्थ में काम करना चाहते हो तो 20 के 20 प्रोडक्ट हेल्थ से हो सकते हैं। ब्यूटी पे काम करना चाहते हो, 20 के 20 प्रोडक्ट ब्यूटी से हो सकते हैं। फूड एंड बेवरेज पे काम करना चाहते हो, 20 के 20 प्रोडक्ट वहां से हो सकते हैं। या फिर आप मिक्स भी कर सकते हो, 5 प्रोडक्ट हेल्थ के, 5 प्रोडक्ट ब्यूटी के, 5 प्रोडक्ट पर्सनल केयर के, 5 प्रोडक्ट स्किन केयर के। तो एक बुके बना सकते हो, ओके, अपनी चॉइस के हिसाब से। या 5 प्रोडक्ट होम केयर के भी ले सकते हो। मेन हम काम किस पे कर रहे हैं? ओवरऑल हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं सारे के सारे वेलनेस के ऊपर काम करते हैं, ठीक है। अब ये जो 20 प्रोडक्ट चूज किए हैं आपने, इनके एक्सपर्ट बन जाओ साहब। क्या बन जाओ? एक्सपर्ट। ये आपके, आपसे बढ़िया इन प्रोडक्ट के बारे में ना नॉलेज किसी को नहीं होनी चाहिए। इतनी नॉलेज ले लो इनकी कि आपकी अपलाइन भी आपसे पूछे, भाई एक बात बताना, वंडर ड्रॉप की खासियत क्या क्या है? अच्छा, बाजार में जो बाकी जो लिक्विड आते हैं उसके मुकाबले में हमारा वंडर ड्रॉप कैसे बढ़िया है? आपकी अपलाइन आपसे पूछे, उस दिन समझिएगा कि आपने कुछ किया है जिंदगी में। सीरियसली बता रहा हूं मैं आपको, इतना ज्यादा नॉलेज ले लीजिए उन 20 प्रोडक्ट्स के। डॉक्टर बन जाओ इन 20 प्रोडक्ट के, एक्सपर्ट बन जाओ। हर चीज पता होनी चाहिए आपको, इसका इसमें क्या क्या है, उससे क्या क्या फायदा होता है। जैसे कैल्शियम है तो कैल्शियम सिट्रेट मैलेट होता है, जिंक होता है, मैग्नीशियम होता है, सिलेनियम होता है इसमें। इन सब का फायदा क्या क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। मार्केट में मिलने वाला जो कैल्शियम होता है उसमें क्या होता है, ठीक है, क्या रेट आता है, आपका कैल्शियम किस रेट आता है, सारी चीजें आपको एकदम एक्सपर्ट नॉलेज आपको ले लेनी है, ठीक है। तब काम करने में आएगा मजा, क्योंकि तब आप बनते हो सही मायने में कंसल्टेंट, सलाहकार। ओके, तब तक तो नेट प्रैक्टिस चल रही है, कभी भी आउट हो सकते हो। मैच, अभी प्रोफेशनल मैच खेलना शुरू नहीं किया आपने। एक डॉक्टर को देखा है आपने, कितने साल पढ़ के आता है, मेहनत करता है बेचारा, ऐसे ही डॉक्टर नहीं बन जाता। कितनी चीजें पढ़ करके आता है तब डॉक्टर बनता है, तब जाकर के लोग उसे दिखाते हैं, तब वो बेचारा कुछ पैसे कमा पाता है। बेचारा नहीं, डॉक्टर से बढ़िया और बहुत ही बेहतरीन प्रोफेशन है डॉक्टर का, है ना। ऊपर वाला सारे डॉक्टरों को बहुत कामयाब करे, मेरी दुआ है। हम चल देते हैं सलाहकार बनने, और सीखना हमें कुछ नहीं है, अपने प्रोडक्ट्स तक की हमें नॉलेज नहीं है। आपको लगता है हम ये सलाहकार का टाइटल हम डिजर्व करते हैं बिना सीखे? वो जैसे एक फौजी का कोर्ट मार्शल किया जाता है ना, उसके सितारे छीन लिए जाते हैं जब उसको तुम गलत करता है कुछ। मुझे तो लगता है कि ये कंसल्टेंट का ना टाइटल ही ले लेना चाहिए हम सबसे, क्योंकि नॉलेज ही नहीं है हमारे पास। अब भाई कुछ ज्यादा नहीं, 20 प्रोडक्ट की तो नॉलेज ले लो, करोगे 20 प्रोडक्ट की नॉलेज यार अपने वास्ते? तो जितने लोग लेने के लिए तैयार हैं 20 प्रोडक्ट की सही नॉलेज, ठीक है, तो वो लिख दें T20, जल्दी से चैट में मेंशन करो T20। जितने लोग, वेरी गुड, T20 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 T20, एक्सपर्ट बन जाना है 20 प्रोडक्ट्स का। ओके, ग्रेट, मजा आ गया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट होता है, अब हमने प्रोडक्ट चूज कर लिए, अब हम तैयार हैं। प्रोडक्ट चूज करने के बाद सिर्फ चूज नहीं करना है, एक्सपर्ट बनना है। बिना एक्सपर्ट बने का हम नहीं चलेगा, ठीक है। कि अपनी अपलाइन को कह रहे हैं साहब हमने तो कर लिए 20 प्रोडक्ट चूज, अब बताओ। अरे भाई उसकी पूरी नॉलेज ले लो 20 प्रोडक्ट की, घोल के पी जाओ उन्हें, सुबह शाम घोल करके पिया करो उन 20 प्रोडक्ट को अच्छे से, ठीक है। उसके बाद आपने फिर निकलना है, क्या करने? प्रोस्पेक्टिंग। देखो, प्रोस्पेक्टिंग बहुत जरूरी होती है किसी भी काम के लिए। प्रोस्पेक्टिंग का मतलब होता है अपने संभावित कस्टमर या अपने संभावित क्लाइंट ढूंढना। संभावित मतलब क्या होता है? सस्पेक्टेड, सस्पेक्टेड, है ना। लीड जनरेट करना है एक तरीके से, ठीक है। और
उस लीड को फिर अपनी चीज से अवगत कराना। लेकिन प्रोस्पेक्टिंग का मतलब होता है सिर्फ लीड जनरेट करना। प्रोस्पेक्टिंग का मतलब नेक्स्ट स्टेप नहीं होता, मतलब प्रेजेंटेशन नहीं होता। तो प्रोस्पेक्टिंग का मतलब होता है कि आपके पास लोगों के नंबर इकट्ठा होने शुरू, ठीक है, आपके पास संभावित क्लाइंट या कस्टमर शुरू हो जाए। किसी के चेहरे पे नहीं लिखा होता, मेरे चेहरे पे लिखा है मैं मोदी केयर करेगा, लिखा है मेरे चेहरे पे, या आपके चेहरे पे लिखा है आप मोदी केयर करोगे। सोचो आपके, आपको अगर आपकी जो अपलाइन है जिन्होंने आपको अप्रोच किया, वो ये सोचता है कि भाई इसके पास पैसे तो है नहीं, ये क्या करेगा, या वो सोचता है इसके पास तो बहुत सारे पैसे हैं, ये क्या करेगा मोदी केयर करके, या वो सोचता है इसको पढ़ना तो आता नहीं, लिखना आता नहीं, ये क्या करेगा मोदी केयर करके, या वो सोचता है इसको बहुत पढ़ना आता है, ये ज्यादा ही समझदार है, ये क्या करेगा मोदी केयर। अगर उसने ये सोचा होता तो आप और मेरे जीवन में क्या आज मोदी केयर आता? सोचो, आया है ना। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि भाई किसी के चेहरे पे नहीं लिखा, हमें ढूंढना है ना। तो उसके लिए हमें क्या करना है, लोगों से बात करनी होगी। तो लोगों से बात करना, लोगों का नंबर एक्सचेंज करना, इसी को प्रोस्पेक्टिंग कहते हैं। ठीक है, लोगों के साथ एक टॉकिंग टर्म में आना, इसी को प्रोस्पेक्टिंग कहते हैं। बहुत सिंपल सी चीज, हेलो हाय करना, एक दूसरे को जान पहचान करना। ठीक, तो इसके लिए आपने क्या करना है, इसके लिए आप एक डे फाइनल करो। ठीक है, कोई भी हफ्ते में एक दिन फाइनल कर लो, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे में से कोई भी एक दिन फाइनल कर लो। उस दिन आपने कम से कम 10 लोगों से जरूर कॉल करनी है। अब ये 10 कौन लोग होंगे? ये आपके फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं जिनसे बहुत टाइम से आपकी बात नहीं हुई, आपके दोस्त हो सकते हैं जिनसे बहुत टाइम से आपकी बात नहीं हुई। हेलो हाय करो, कैसे हो भाई, कैसे क्या चल रहा है। लोगों को अच्छा लगता है जब पुराने दोस्त का फोन आता है, लोगों को अच्छा लगता है जब कोई रिश्तेदार फोन करता है, खैरियत पूछता है ना। फोन करो, शर्माने के, इसमें आपको बिजनेस की बात करने की जरूरत नहीं है अभी, बिजनेस की कोई बात नहीं करेंगे। ठीक है, सिर्फ हेलो हाय करेंगे, प्रोस्पेक्टिव बेसिक। और क्या चल, नीड एनालाइज करने की कोशिश कर लो, उनकी उनकी जरूरत क्या है। जो लोग आपकी टीम में इनएक्टिव हो चुके हैं उनको फोन करना शुरू करो, हेलो हाय करो, और क्या हाल है, कैसे हो, बहुत समय हो गया, बहुत टाइम हो गया, बातचीत नहीं की, घर परिवार में सब लोग कैसे हैं। ठीक है, 10 कॉल कर लो कम से कम। मान लो एक दिन सिलेक्ट कर लो, फ्राइडे का या मंडे का या ट्यूसडे का, जो भी आपका वो कहते हैं ना ये मेरा लकी डे है, वो लकी डे सिलेक्ट कर लो। उस दिन 10 मिनिमम, 10 से ज्यादा करनी चाहो 10 कर लो, 20 कर लो, 25 कर लो, 50 कर लो, 100 कर लो, ये आपके उसके ऊपर डिपेंड करता है, बट मिनिमम 10। इससे क्या होगा, आपकी ना एक ट्रस्ट बिल्डिंग शुरू होगी, लोगों में ना ट्रस्ट होना शुरू होगा आपका। ठीक है, हमारा ना आज की डेट में ट्रस्ट ही हिला हुआ है। जो लोग कहते हैं ना कि मेरे मेरे पास लोग नहीं है, एक्चुअली उसके पास लोग की प्रॉब्लम नहीं है, लोग तो हैं, भरोसा नहीं है। किसको? उसको लोगों पे, और लोगों को उस पे। बात समझ में आई? बड़ी, कई बार मैं कड़वी कड़वी बातें बोल जाता हूँ, मैं माफी चाहूंगा आप लोगों से, लेकिन क्या करूं। जो कहता है ना मेरे पास लोग नहीं है, ये असलियत नहीं है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये असलियत नहीं है। असलियत ये है कि या तो उसे लोगों पे भरोसा नहीं है, या लोगों को उसके ऊपर भरोसा नहीं है। तो कोई बात नहीं, हमारे पास सॉल्यूशन है। अभी तक भरोसा नहीं है, ठीक है, अब भरोसा पर क्रिएट करते हैं। क्यों भरोसा नहीं है? क्योंकि हम आज तक अपने बारे में सोचते आए, दूसरे के बारे में सोचा ही नहीं कभी भी, है ना। दूसरे की खैरियत ही नहीं पूछी हमने। तो हमें क्या करना है, हमें कॉल करना शुरू करना है, पूछो लोगों की खैरियत। ठीक है, तो ट्रस्ट बनेगा, ट्रस्ट बिल्ड होगा। आप करके तो देखो, मैं नहीं करता था, मैं आपको बता रहा हूँ सीरियसली। मैं इतना बिजी रहता था, ना दोस्तों से बात, ना रिश्तेदारों से बात, सारे रिश्ते ना मेरे से कटते चले जा रहे थे। फिर मेरी माँ ने मुझे समझाया, बात किया करो अपने बड़ों से, बात किया करो, ठीक है, जो भी आपके रिश्ते में है। और मैंने जब से बात करनी शुरू की ना, मैं सच बता रहा हूँ, इतना जबरदस्त ट्रस्ट क्रिएट होना शुरू हुआ है आपस में। अब लगता है कि हाँ, मेरे लिए अगर मैं किसी प्रॉब्लम में हुआ, मेरे लिए बहुत सारे लोग खड़े रहेंगे। ठीक है, तो बहुत फायदा होता है। ये बिजनेस में तो होगा ही होगा, वो एक अलग बात है, वैसे भी बहुत फायदा होगा। एक दिन डिसाइड कर लो, उस दिन कम से कम मिनिमम 10 कॉल। ठीक है,
अब क्या होगा, अगर आप 10 कॉल कर रहे हो, हफ्ते में आपने 4 बार ये एक्सरसाइज करी, तो हफ्ते में कितने कॉल हो गए? 40 कॉल हो गए। साल में कितने हो गए? 40 गुणा 12, 480 कॉल हो गए। लॉ ऑफ एवरेज मान लो कि इसमें से अगर 20% लोगों ने भी आपकी बात सुननी, ठीक है, या उनको आपने पिच किया, ठीक है, कि आप उनसे मिलना चाहते हो, तो आपको 96 लोगों की, 480 का 20% कितना होता है? 96, मोटा मोटा 100 मान लेते हैं। 100 लोगों से आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगी, टाइम मिल जाएगा, ठीक है, चाहे ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी। 100 लोगों से अगर आप बात करोगे, तो हमारा मोदी केयर का जो एवरेज है वो लगभग, वैसे तो 70-80% का है, कि अगर 100 से बात करते हो 70-80% अगर ट्रस्ट वाले हैं वो आ जाएंगे। ठीक है, मान लेते हैं 40% का भी रिजल्ट आया, और 40% तो मिलता ही मिलता है, तो 40 लोग ज्वाइन कर लेंगे। 40 लोगों का 50% कर लो, 20 तो आपको राइजिंग स्टार मिल जाए। ठीक है, तो 20 लोग अगर आपको राइजिंग स्टार मिल जाए, कितना बढ़िया हो जाएगा। हमें चाहिए कितने थे? 10 चाहिए थे ना भाई। 10 का दम याद रखो, हाँ, भूलना नहीं उसे। 10 अच्छे लोग, बढ़िया लोग, 20 मिल जाएंगे। चलो अगर 20 नहीं भी मिले, 10 मिल जाएंगे। 10 नहीं भी मिले, 5 तो मिलेंगे, फिर क्या करें? फिर 100 लोगों से बात कर लेंगे। 10 बढ़िया लोग ढूंढ, हाँ, सारी मेहनत उसी में लगती है, 10 बढ़िया लोग ढूंढने में। ठीक है, आगे बढ़े। हाँ, बड़े प्यारे प्यारे बच्चे हैं हमारे, देखो, कुछ ना कुछ शैतानी जरूर करनी है हमारे। ड्राइंग मत करो यार, आपकी अच्छी है ड्राइंग। जो लोग आपकी ड्राइंग देख रहे हैं ना, वो आपके लिए दिल से अच्छी अच्छी बातें निकाल रहे हैं, समझ लीजिए। नेक्स्ट सिस्टम क्या कहता है? नेक्स्ट सिस्टम कहता है डेली वन। डेली वन का मतलब क्या है? रोजाना एक। रोजाना क्या एक? भाई रोजाना हम खाना खाते हैं ना, एक बार तो खाते ही हैं। रोजाना हम नहाते हैं ना। अगर हम डेली एक प्लान दिखा लें या एक डेमो कर दें, तो आपको मालूम है आपका बिजनेस कहां से कहां पहुंच सकता है? जानना चाहोगे? आओ देखो। अगर आप एक प्लान डेली करते हो, और महीने में 25 दिन भी आपने ये काम कर लिया, 30 दिन छोड़ो, 25 दिन भी आपने ये काम कर लिया, एक प्लान या एक डेमो मान लेते हैं, ठीक है, तो 25 प्लान या डेमो हो गए आपके एक महीने में। एक साल में कितने हो गए? 25 गुणा 12, 300 प्लान हो गए। ठीक है, अगर आपकी टीम 25 ने भी ये काम कर लिया, जो आपकी 25 लोगों की बढ़िया टीम बनी, हाँ, उसने भी अगर ये काम कर लिया, तो 25 गुणा 300 कितने हो गए? 7,500 प्लान हो गए आपकी टीम में। 7,500 का अगर 40% हम निकालें, तो 3,000 नए लोग आपकी टीम में आते हैं। 3,000 का 80-20 रेशियो डाल दो, वो याद रखा करो, 80-20 रेशियो। ठीक है, वो 80-20 करेंगे तो क्या होगा? 3,000 का 20% कितने लोग निकले? 600 लोग तो आपको यूजर मिल जाएंगे। ठीक है, अब ये 600 लोग अगर सिर्फ 50 पॉइंट का भी बिजनेस करते हैं, तो 30,000 पॉइंट होते हैं। 30,000 पॉइंट का मतलब होता है 8 लाख 10 लाख जीबी, 8,10,000 जीबीबी। 8,10,000 जीबीबी का लगभग 10% निकाल लो। ठीक है, मोटा मोटा 1 लाख रुपए की इनकम पहुंच जाओगे आप, मोटा मोटा। सिंपल सा फॉर्मूला। अगर सिर्फ एक प्लान भी हम डेली करते हैं, और हम अपनी टीम 25 को भी यही करना सिखा देते हैं। बढ़िया है नहीं है? पावर देखिए एक प्लान की। और इसको बढ़ाना चाहते हो तो प्लान बढ़ा लो, 2 प्लान कर लो दिन में, 3 प्लान कर लो। जो फुल टाइम कर रहा है उसे तो लगभग 4 से 5 प्लान करने चाहिए डेली के। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट है सिस्टम फॉर स्ट्रक्चर। देखो, इस बिजनेस में ही नहीं, किसी भी बिजनेस में आपका स्ट्रक्चर जो है बिजनेस का, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इवन पूरी दुनिया में हर चीज ना स्ट्रक्चर पे डिपेंड करती है। जैसे ये बॉटल है, ये गोल है, ठीक है, अगर ये गोल नहीं होगी, ठीक है, तो इसको कैरी करना मुश्किल होगा, सबसे पहली बात। इसमें पानी शायद ठंडा ना रहे, है ना। तो इसी तरीके से घर बनता है। अब घर जो हम बनाते हैं, तो घर बनाते हैं 4 दीवारों पे, है ना। तो 4 दीवारें तो चाहिए ही चाहिए ना। अगर 4 दीवारें ना हो, तो क्या घर टिकेगा सही से? अगर 3 दीवारों पे घर बनाने की कोशिश की, क्या होगा? टेढ़ा मेढ़ा बनेगा घर, मजा भी नहीं आएगा रहने में।
ठीक है, 3 दीवारों पे वैसे भी नहीं बन सकता घर, बनेगा ही नहीं, कोशिश करके देख लेना। 4 दीवारें तब भी चाहिए, अगर तिकोना भी बना रहे हो ना तो भी 4 चाहिए, 2 इधर 2 इधर। ठीक है, तो एक कुर्सी है, एक टेबल है, कम से कम 4 उसे चाहिए ना नीचे स्टैंड खड़े होने के लिए। इसी तरीके से आपके बिजनेस में भी आपके 4 लोगों की टीम मिनिमम जरूर होनी चाहिए, 4 फ्रंट लाइंस की टीम, 4 अलग अलग टीम्स जरूर होनी चाहिए। 4 टीम के ऊपर काम करो और ये 4 को इंटू 4 करते चले जाओ। खुद की 4 की टीम बना ली, उनकी 4 की टीम बनाओ, फिर 16 की टीम बन गई, 16 लोगों की फिर आगे 4 की टीम के ऊपर काम करो। ठीक है, अगर ये आप काम करोगे तो क्या होगा, ये अगर आप काम करोगे तो आपका स्ट्रक्चर अच्छा रहेगा, स्ट्रक्चर अच्छा रहेगा तो आपकी इनकम बढ़िया होगी, आपको नीचे डेप्थ तक, गहराई तक इनकम मिलेगी। तो अगर आप ज्यादा कमाना चाहते हो तो स्ट्रक्चर को जरूर फॉलो करो, और ये बेस्ट स्ट्रक्चर का फॉर्मूला है 4x4। कंपनी भी इसी बात। अच्छा, एक और ऐसी हिंट दे रहा हूं एक, अगर आप 4x4 के स्ट्रक्चर पे काम कर रहे हो या आपके पास 4 लोगों की टीम है, तो ये आपके बहुत काम में आने वाली है। नवंबर में कुछ नया होने वाला है, और उस टाइम पे शायद उन लोगों के बड़े मजे आ जाएं जो लोग 4 के स्ट्रक्चर पे काम कर रहे हैं। एक हिंट दे दिया मैंने आपको, बाकी सोच लेते। नेक्स्ट होता है सिस्टम फैमिली ब्रेकफास्ट। ठीक है, फैमिली ब्रेकफास्ट का क्या मतलब होता है कि भाई, जब वो कहते हैं ना, फैमिली दैट लिव टुगेदर, ईट टुगेदर, स्टे टुगेदर, वो परिवार जो साथ रहता है, हाँ, अ, जो साथ में खाना खाता है, वो हमेशा एक साथ बना रहता है, स्टे टुगेदर। ठीक है, इसी तरीके से जब हम किसी के घर जाते हैं या किसी को अपने घर बुलाते हैं खाने पे, तो बॉन्डिंग बढ़ती है ना हमारी। तो हमें क्या करना है, हमें अपनी टीम के साथ बॉन्डिंग बढ़ाने का सबसे बेस्ट तरीका होता है फैमिली ब्रेकफास्ट। उनके साथ ब्रेकफास्ट करिए, एफबी, एफबी मतलब ये फेसबुक की बात नहीं कर रहे, फैमिली ब्रेकफास्ट। ठीक है, उनके साथ जाकर के या तो उनको अपने घर बुला ले ब्रेकफास्ट के लिए, ब्रेकफास्ट मीटिंग है आज आपके साथ, एक के साथ, ऐसा नहीं करें सबको बुला ले। ठीक है, या एक टीम को बुला सकते हो, ऐसा भी कर सकते हो। ठीक है, और ये रेगुलर करिए। और बेस्ट है अगर आप अपनी टीम के घर जाकर के अगर ये कर सके। ऑनलाइन वालों के लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन उनको मैं ये कहता हूं कि भाई फैमिली ब्रेकफास्ट करो, अपने ऑनलाइन आ जाओ, सुबह सुबह की चाय साथ में पियो। ठीक है, अपनी अपनी चाय की वो रख लो, और सिर्फ उसमें ना एक दूसरे के बारे में बात करनी है, ज्यादा बिजनेस के बारे में बात नहीं करनी। एक दूसरे के बारे में, एक दूसरे की चाहतों के, एक दूसरे की हॉबीज, एक दूसरे की लाइफ में के एक्सपीरियंसेस, उसके बारे में बात करिए। बिजनेस की एक आध दो बस छोटी मोटी कोई बात कर ली तो कर ली, तो थोड़ी गोल सेटिंग कर सकते हो, करनी है तो। ठीक है, ज्यादा बिजनेस के ऊपर बात ना करें, बेसिक एक दूसरे को और समझने की एंड। अच्छा, किसी के घर आप ब्रेकफास्ट के लिए जाओगे तो क्या होगा, मान लेते हैं अगर लेडी काम कर रही है, हाँ, तो जो उनके हस्बैंड हैं उनसे आपकी मुलाकात हो जाएगी, उनके घर में और जो लोग हैं सास ससुर हैं उनसे मुलाकात हो जाएगी। अ, अगर जेंट्स काम कर रहे हैं, हस्बैंड वाइफ काम कर रहे हैं, तो मम्मी पापा से मुलाकात हो जाएगी, बच्चों से मुलाकात हो जाएगी। तो आपस में एक दूसरे से जब मिलते हैं तो खुशी होती है, उनके बारे में थोड़ा सा जानने को भी मिलता है। कई बार हमें नीड्स भी पता चल जाएंगी कि उनकी नीड्स क्या है। ठीक है, और कई बार आप ये भी देख पाओगे कि क्या 100% सेल्फ यूजर हो रहे हैं या नहीं हो रहे। ठीक है, सो फैमिली ब्रेकफास्ट से रिलेशनशिप स्ट्रांग होता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आप रिव्यू और इवैल्यूएशन कर सकते हो परफॉर्मेंस का, पुराने में पिछले महीने क्या रहा उसका रिव्यू कर सकते हो, इवैल्यूएट कर सकते हो, प्लानिंग कर सकते हो, कुछ मंथली क्वार्टरली प्लानिंग आप कर सकते हो। तो फैमिली ब्रेकफास्ट करेंगे, कौन कौन फैमिली ब्रेकफास्ट करने के लिए तैयार है वो जल्दी से चैट में लिखें, FB। क्या लिखेंगे, FB, SB नहीं, FB। वेरी गुड। चलो, एक और सिस्टम कर लेते हैं आज, 4 मिनट हमारे पास बचे हैं, एक सिस्टम और कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा सिस्टम है सिस्टम ऑफ राइजिंग स्टार, जिसे हम कहते हैं एलीट क्लब। क्या कहते हैं, एलीट क्लब। ठीक है,
देखिए हम सबकी ना एक जिम्मेदारी होनी चाहिए, हम सबकी एक पर्सनल जिम्मेदारी होनी चाहिए। और जिम्मेदारी ये होनी चाहिए कि यार इतना तो बिजनेस वॉल्यूम हमें अपना खुद का करना ही करना है। ठीक है, अगर हम बिजनेस नहीं कर रहे, कुछ भी धंधा जनरेट ही नहीं कर रहे, तो फिर आगे कैसे बढ़ेंगे? तो क्या करना है, अपनी जिम्मेदारी लीजिए कि मैं कम से कम ना 60 पीवी खुद के जरूर करूंगा पर्सनल। और अपनी टीम में, 4 टीमों में, जैसे हमने 4x4 का स्ट्रक्चर बोला ना, 4 टीमों में उनका ग्रुप वॉल्यूम जो है, मतलब उनकी पूरी टीम का वॉल्यूम जो है, ठीक है, वो अपन 60-60 जीपीवी करवाएंगे, 60-60 जीपीवी। ठीक है, तो कितना टोटल हो गया? 4 लोगों को अगर आपने 60-60 करवाया, खुद का 60 किया, तो टोटल कितना हो गया? 60 × 5, 60 × 5 कितना हो गया? 300 हो गया ना। तो 300 पीवी हमें हर महीने करने ही करने। इसकी रमा जी मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज बहुत हो गया, ये लाइनें करना छोड़िए, वरना मुझे मजबूरी में आपको सेशन से बाहर निकालना पड़े। अगर आपके बच्चे के हाथ में मोबाइल फोन है तो उनसे ले लीजिए। 300 जीपीवी की हमें खुद की गारंटी लेनी कि यार अच्छा, अगर आप खुद 300 अकेले पीवी कर सकते हो तो भी ठीक है, ठीक है, लेकिन बेस्ट क्या है, अपनी 4 टीम में 60-60 जीपीवी जरूर कराओ। जीपीवी मतलब उनकी पूरी टीम का मिनिमम इतना जरूर होना चाहिए। अब ये कौन सी टीमों का करना है? जो आपकी नई टीम्स हैं, जो पुरानी है, मान लेते हैं आपकी एक टीम है डायरेक्टर हो चुकी है, उसको साइड कर दीजिए। ठीक है, उसके अलावा 4 टीम से आपने ये करना है, उसके अलावा 4 टीम से। ठीक है, जो डायरेक्टर लेग्स होती जाएं, अगर उनको साइड करते जाएं, उसके अलावा। तो 300 जीपीवी अगर आपका साइड से बिजनेस वॉल्यूम आ रहा होगा, आपकी इनकम हमेशा बढ़िया रहेगी, आपका बिजनेस कभी रुकेगा नहीं, हमेशा चलता रहे, गारंटी है इस बात। ठीक है, आपकी कोई टीम खराब नहीं होगी, चलती रहेगी, हर टीम चलती रहेगी। तो जो इस तरीके से 300 जीपीवी करता है, ठीक है, उसको वो कहलाता है एलीट क्लब मेंबर हमारे यहाँ पे। ठीक है, ये मनोज सर ने, सारिका मैम ने, कुलदीप सर ने ये कॉइन किया है, एलीट क्लब। हम एलीट क्लब में शामिल हो जाते हैं, राइजिंग स्टार बन जाते हैं। तो क्या आज से हम प्रॉमिस करते हैं कि भाई कम से कम महीने का 300 जीपीवी जरूर करेंगे? तो जितने लोग प्रॉमिस करते हैं वो जल्दी से चैट में लिखेंगे 300 जीपीवी। 300 जीपीवी, देखो लिखवाता मैं इसलिए हूं क्योंकि लिखने से आपकी कमिटमेंट आपके सामने आ जाती है। ठीक है, तो जितने लोग इस बात का कमिटमेंट लेते हैं कि हम करेंगे ही करेंगे, 300 जीपीवी जल्दी लिखें। वेरी नाइस। ओके, तो ये थे हमारे 11 सिस्टम। अब हमारे इसके बाद 12 सिस्टम और बचे हैं, वो हम करेंगे अगले सोमवार को। ओके, तब तक इन 11 के ऊपर प्रैक्टिस करना शुरू करें। जैसे मैंने आपको बताया, इनमें से अगर 5 भी कर लिए, तो टोटल 23 में से कोई भी 5 कर लिए ना, तो भी 100% सेटिस्फेक्शन, वो 100% कामयाबी की गारंटी है आपको। ओके, तो आज, अब इस सेशन को खत्म करने से पहले जल्दी से मुझे ये बताएं कि आप कौन से इनमें से 5 एटलीस्ट सिस्टम फॉलो करेंगे? हर कोई अपने 5 सिस्टम बताए, 5 सिस्टम। हाँ, नहीं, मैं करूंगी वो अच्छी बात है, कोई 5 सिस्टम आप बताओ जो आप आज डिसाइड कर रहे हो कि मैं इसको फॉलो करूंगा ही करूंगा या करूंगी ही करूंगी। ठीक है, और 5 10 कदम, ठीक है, वेरी गुड। आगे मैजिक ऑफ 5, वेरी गुड। 9 to 9, 17 से 17 कौन सा होता है? T20, वेरी गुड। 10 कदम, 9 to 9, वेरी गुड। एलीट क्लब, वेरी नाइस, वेरी गुड। T20, वंडरफुल। 3-1-3, वेरी गुड। 9 to 9, वंडरफुल।
ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड हमारा क्या सिस्टम था? 313। वेरी नाइस। 10 का दम तो सबको समझ में आ ही गया इसका मतलब, है ना। 300 जीपीबी को हम कहते हैं एलीट क्लब, है ना। वेरी गुड। होम मीटिंग्स, होम मीटिंग्स है हमारा कौन सा सिस्टम? डेली वन। होम मीटिंग कौन सा सिस्टम है? डेली वन, एक मीटिंग रोजाना जरूर करेंगे, है ना, चाहे वो 101 करो चाहे होम मीटिंग करो। ठीक है, वेरी नाइस। ब्रह्म मुहूर्त में 313 करेंगे, वेरी गुड। एफ भी करेंगे कुसुम जी, वेरी नाइस। 4 का स्ट्रक्चर बनाएंगे, वेरी गुड। इसका मतलब आपको सारे, रविंदर जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है। वो T20 करेंगे, 1 2 का 4, 313, 9 to 9, 4 into 4 स्ट्रक्चर। वंडरफुल रविंदर जी, थैंक यू वेरी मच। गुड्डू जी कह रहे हैं 12, 1 2 का 4, 9 to 9, डेली वन, T20 FB, वेरी गुड। भगवान का D2D सेशन होने वाला है दिल्ली में, जो अगर आप लोगों को पता हो तो D2D सेशन जरूर अटेंड करिए। डायरेक्टर टू डायमंड का 5 स्टार होटल रेडिसन में है, अपनी अपलाइन से आप उसके बारे में बातचीत कर सकते हैं। 6 तारीख को है ये। गौरी जी कह रहे हैं 9 to 9, 10 कदम, T20, 3 2 3 नहीं है, 313 है, 313। 3 मिनट सुबह, 3 मिनट रात को सोने से पहले, और हर घंटे में एक बार, 313। ओके, डेली वन, वेरी गुड। आकांक्षा जी कह रहे हैं, विमला जी कह रहे हैं T20, वेरी नाइस। नसीम जी कह रहे हैं 300 जीपीबी मतलब एलिट क्लब, T20, 10 कदम, मैजिक ऑफ 5, 313, वेरी गुड। दीपिका जी कह रहे हैं डेली वन, 313, 4x4 स्ट्रक्चर, वेरी गुड। सरिता जी T20, वेरी नाइस। पूनम जी कह रहे हैं 12 का 4,